जनक वंश प्रसिद्ध है मिथिला के अंदर। वो जनक वंश में जो है बड़े विद्वान थे योग विद्याओं के, योग विद्या के जानकार को, अध्यात्म विद्या के जानकार को वो हमेशा आश्रय देते रहते थे। इस जनक वंश के अंदर जो है इनकी पुत्री सीता भी थी। तो इस जनक वंश में दो राजा प्रसिद्ध हुए हैं, एक तो खांडिल्य जनक और एक केशी ध्वज। खांडिल्य जनक कर्मकांडी थे और केशी ध्वज योग विद्या के परम विद्वान थे। तो दोनों में आपस में विद्वेष होता रहता था। वो एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहते थे। एक बार केशी ध्वज ने खांडिल्य जनक को हरा दिया तो खांडिल्य जनक ने अपने पुरोहितों के साथ वन में गए और वन में तपस्या करने लगे। और इधर एक बार केशी ध्वज ने अभिमान के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ के अंदर उसकी जो धर्म धेनु थी, गाय थी, उसको सिंह खा गया, महापाप लग गया, यज्ञ बंद हो गया। तो वो जो है देखो राजा फिर जो है कर्मकांडी थे ना, खांडिल्य जनक जो जब वन में रहते थे उनके पास गया तो खांडिल्य जनक डर गया, क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे बातचीत में सब ध्यान हो गया और केशी ध्वज ने पूछा मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो सब समाधान खांडिल्य जनक ने बता दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद बहुत धन धान्य और राज देने की केशी ध्वज ने कर्मकांडी खांडिल्य जनक को कोशिश की। लेकिन देखो जो योगी होता है वो कभी धन के चक्कर में, सिद्धियों के चक्कर में नहीं घूमता है, उसको तो केवल ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान रहता है, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। तो दो इसमें बात है खास, ये भगवान ने दो नेत्र दिए हमें। इन दो नेत्रों से एक तो स्वाध्याय का ज्ञान होता है और एक नेत्र से योग विद्या का ज्ञान होता है। स्वाध्याय जो है वो सिद्धांत का पक्ष लेता है और योग विद्या व्यवहार का पक्ष लेती है। ये दोनों एक दूसरे के शरण में रहते हैं। योग विद्या के आश्रय से मतलब ये विद्या प्रसिद्ध होती है और इसके स्वाध्याय की विद्या के आश्रय से योग विद्या, उससे ब्रह्म प्राप्ति, कौन सी प्राप्ति होती है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें योग विद्या का और स्वाध्याय का अध्ययन करना है। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है? स्वाध्याय का ये अर्थ ही नहीं कि शास्त्रों को पढ़ना करना। अरे स्वाध्याय का अर्थ होता है शास्त्रों को तो पढ़ना चाहिए, वेद वेदांगों को अध्ययन करना चाहिए, रामायण महाभारत का अध्ययन कर, लेकिन उसमें जो अच्छी बात है, जैसे दूध में दही में से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों का मर्म इकट्ठे करके और उनके अंदर मनन करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। ये स्वाध्याय कहलाता है भाई। तो ये हमारा शरीर है, 64 लाख योनि, 84 लाख योनि में भ्रमण किया, इसके ऊपर वासना की धूल लगी हुई। कौन सी धूल लगी? इस वासना की धूल को जब तक नहीं हटाते हैं तब तक 84 लाख योनियों का फंद खत्म नहीं होता है। अरे हमारे भौतिक शरीर के ऊपर जब अशुद्धि होती है, रेत लगती है तो हम इसको जो है जल से धो देते हैं, जल से धुल जाते, साफ हो जाते। लेकिन हमारे वासना, हमारे शरीर पर अशुद्धि लगती है अविद्या की। किसकी? अविद्या की। काम, क्लेश, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो है अविद्या की धूल जब लगती है तो ये हटाना पड़ता है। जब तक इस अविद्या की धूल को नहीं हटाएंगे तब तक जो है शांति प्राप्त नहीं होती, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है। तो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए ये इसको हटाना पड़ता है, तब हटती है, तब शरीर शांत हो जाता। परम शांति जिसे कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के साक्षात्कार होते हैं तो शरीर परम शांत हो जाए, उसमें लय हो जाता है ना। लेकिन एक बात जरूर है, ये मन बड़ा चंचल है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित छोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोर। अरे ये मन तो एक पल पल में अलग होता है, ये वश में नहीं होता। जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक आपको समाधि नहीं लगेगी, आपको योग विद्या सिद्ध नहीं होगी।
आप साधक नहीं बनते, आप बोधिसत्व नहीं बन सकेंगे, आप जो है योगेश्वर नहीं बन सकेंगे। तो इस मन को बस में, इस मन की लगाम को खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको वश में करना पड़ेगा। तो इसमें को वश में करने के लिए, जैसे उदाहरण है चुंबक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं अयस्कांतमणि। चुंबक है ना, इसको हिंदी में अयस्कांतमणि कहते हैं। ये जो लोहे को क्या करता है, अपनी आकर्षण शक्ति से खींच करके उसको भी जो है बना देता है, अयस्क बना देता है, चुंबक बना देता। उसी प्रकार परमेश्वर भी, परम परमेश्वर जो अपना वो देखते हैं कि ये मेरा परम भक्त है, ये मेरा सच्चा भक्त है, ये मेरी सच्ची साधना करता है, उसको अपने में लय कर लेते। क्या कर लेते हैं? लय कर लेते हैं भैया। तो ये इसका जो है साधना करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अरे मन की गति दो प्रकार की होती है। एक तो मन जो है हर समय में बाह्य पदार्थों में लगा रहता है, एक क्षण के अंदर लाखों किलोमीटर जाकर के तुरंत वापस आ जाता है। तो दो गति, एक तो बाह्य गति, और इसको रोकना तो बहुत जरूरी है भाई। शास्त्रों में लिखा हुआ है, पंतजलि योग में लिखा हुआ है कि जो है चित्त वृत्ति निरोधस्थ, ये हमारे चित्त की वृत्तियां हैं। कौन सी है? पंच क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो चित्त की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विप्रवय, विकल, निद्रा और ये स्मृति, ये वृत्तियां हैं। देखो अविद्या, कौन सी? अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, निवेश वगैरह ये है। जब तक इनको नहीं हटाएंगे, अपनी आत्मा के ऊपर से, अपने चित्त के ऊपर से नहीं हटाएंगे, तब तक जो है इसकी सिद्धि नहीं होती। तो इसको हटाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो हटाने का योगी प्रयास करता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। जो योग साधना करता है, जो भगवान प्रभु से मिलने के लिए कोशिश करता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं, उसको योगी कहते हैं, युजिरे। और जो है योग भी दो प्रकार, योगारूढ़ योग में, और ये है दो प्रकार। अब देखो इसमें जब तक हम प्राणायाम करेंगे, क्या करेंगे? हम प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम करने से हमारा श्वास और प्रश्वास हमारे वश में हो जाता है। प्राणायाम भी अनेक प्रकार का होता है, लोम, विलोम, भस्त्रिका और अनेक प्रकार के प्राणायाम होने से जो जो हम प्राणायाम करेंगे, जो जो प्राण की गति क्षीण होगी और प्राण वश में हो जाएगा। कहते हैं शास्त्रों में, अरे हे मन भी सूक्ष्म होता है, प्राण भी सूक्ष्म होता है। और जब सूक्ष्म प्राण के घोड़े पर बैठ करके मन अतिचेतन भूमि में पहुंचता है, अतिचेतन भूमि का मतलब जहाँ परम परमात्मा विराजते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सत्ता का संचालन करते हैं, उसे अतिचेत कहते हैं, भूमि वहाँ विराजते हैं। तो वहाँ जाकर के साक्षात्कार करता है, उनसे आत्मसमर्पण करता है, मनसा कर्मसा वचना उनको समर्पित करता है, तब कहीं मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो प्राणायाम से जो है ये श्वास को वश में किया जा सकता है, और जो है इससे प्रत्याहार से, अरे भाई यम नियम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये योग के 8 अंग है, योगांग कहलाते हैं। इन योगांग से सब जो हमारे चित्त को बिल्कुल दर्पण के समय बिल्लोर की तरह स्पष्ट कर लिया जाता है और समाधि प्राप्त। क्या प्राप्त होती है? समाधि प्राप्त होती। और साधक का मुख्य उद्देश्य ही सिद्धियों में नहीं भटकना। अगर सच्चा साधक है तो वो सिद्धियों में नहीं भटकेगा, और सच्चा साधक है तो सिद्धियों से आगे सहस्रार में षटचक्र नहीं, सप्तचक्र हैं। कई शास्त्रों में नव चक्र लिखे हुए हैं। कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, और ये आज्ञा चक्र, और ये सहस्रार। एक यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है, और यहाँ तालु के अंदर ललना चक्र है। कौन सा चक्र? ये नव चक्र कहलाते। इन नव चक्रों का भेदन करने थे यहाँ जो परम परमात्मा कैलाश पर्वत के ऊपर, ये कैलाश पर्वत के रहता है, यहाँ पर जो पहुँचती है माँ कुंडलिनी। कौन सी? माँ कुंडली यहाँ पहुँचती है,
तब परमात्मा से मिलन होता है, और मिलन होने से देखो कितना उसको आनंद प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुणातीत है वह, दिशातीत है वह, संसारातीत स्थान है, स्वर्ग है, अपवर्ग है। और जब उसमें लय हो जाते हैं, साधक लोग तो उसमें लय हो जाते हैं, लेकिन वहाँ शक्ति को वापस आना पड़ता है अपना। शक्ति के दो स्थान तो मूलाधार ही है, एक ऊपर का स्थान ये भी आधार कहलाता है, ये भी इसमें। तो कैसी ध्वज बड़े योग विद्या के विद्वान थे, उनके पास बड़े बड़े विश्व के योगीश्वर आते थे, जो है अपना प्रवचन करते थे, उनको ग्रहण करते थे। और कैसी ध्वज के पास जो योग विद्या थी उससे सार तत्व को ग्रहण करते थे, और सार तत्व को ग्रहण करके वो उसके अनुसार चलते थे और योगेश्वर बन जाते। क्या बन जाते थे? जैसे एक दीपक है, एक दीपक की लौ से दूसरे कई दीपक जल जाते हैं, उसी प्रकार राजा जनक कैसी ध्वज की जो है योग विद्या के प्रभाव से, उसकी दिव्यता से अनेकों विद्वान जो है योगवेता बन गए थे और प्रसिद्ध हो गए थे। मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो है, अब मैं कल आपको और बताऊँ।